Assalamu alaikum dear students, I am Nadia Salam, your economics teacher. Students, आज के लेक्चर में हम चेंजेस इन डिमांड के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यानी कि तलब में जो तब्दीली आती है उसकी वजूहात और उसके टेबल्स और ग्राफ्स बनाकर उसको डिस्कस करेंगे. तो आइए स्टूडेंट्स चेंजेस इन डिमांड के टॉपिक को शुरू करते हैं. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम यहाँ पर उन वजूहात को डिस्कस करते हैं, उन कॉजेस को, उन रीजंस को डिस्कस करते हैं जिनकी वजह से डिमांड में चेंज आता है, डिमांड में तब्दीली आती है, तलब में तब्दीली आती है. तो इन रीजंस में, इन वजूहात में, इन कॉजेस में सबसे बड़ी, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहली वजह है कीमत की तब्दीली. यकीनन स्टूडेंट्स अगर किसी चीज की कीमत में कोई चेंज आएगा, कीमत बढ़ेगी या कम होगी, तो उस चीज की तलब में भी इजाफा या कमी मुमकिन है. जैसे कि स्टूडेंट्स हमने लॉ ऑफ डिमांड में, कानून तलब में पढ़ा था कि जब किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो उसकी तलब कम हो जाती है, जब उसकी कीमत कम होती है तो तलब में इजाफा होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई कमोडिटी मार्केट में सस्ती होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, जब उसकी कीमत ज्यादा हो जाए, वो महंगी हो जाए, तो उसकी डिमांड कम हो जाती है. तो मतलब प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज आता है और ये डिमांड की चेंज की सबसे बड़ी और सबसे पहली वजह है. स्टूडेंट, डिमांड के चेंज होने की दूसरी वजह सारिफ की आमदनी में तब्दीली है. अगर सारिफ की इनकम में कोई चेंज आ जाए तो यकीनन इनकम के चेंज होने से परचेजिंग पावर में चेंज आएगा. इनकम बढ़ेगी, परचेजिंग पावर, कुव्वते खरीद बढ़ेगी और कंज्यूमर की ओवरऑल डिमांड बढ़ जाएगी. अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी और उससे डिमांड कम हो जाएगी. तो इसका मतलब स्टूडेंट्स इनकम के चेंज होने से भी डिमांड में चेंज आ सकता है. तो हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन इनकम वजह है डिमांड में चेंज होने की. अब जरा इसके तीसरे कॉज, इसकी तीसरी वजह पर आते हैं और वो है स्टूडेंट्स फैशन की तब्दीली. अगर कोई कलर, कोई डिजाइन, कोई पैटर्न इन फैशन है तो यकीनन उसके फैशन में आते ही उसकी डिमांड में इजाफा हो जाता है. तो मतलब फैशन के तब्दील होने से, फैशन के चेंज होने से सारिफ की डिमांड में चेंज आ जाता है. तो हम ये कह सकते हैं कि फैशन की तब्दीली वजह है तलब की तब्दीली की, यानी कि फैशन के चेंज हो जाने से डिमांड कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है. नेक्स्ट कॉज है मौसम की तब्दीली, चेंज इन वेदर. स्टूडेंट्स, चेंज इन वेदर का मतलब यानी कि मौसम के चेंज हो जाने से कंज्यूमर्स की डिमांड में कमी या इजाफा हो सकता है. यानी कि अगर गर्मियों का मौसम आए तो गर्म मौसम में पहनने वाले कपड़ों की डिमांड ज्यादा हो जाती है, आइसक्रीम की डिमांड ज्यादा हो जाती है. इसी तरह मौसम के चेंज हो जाने से इस्तेमाल होने वाली अशिया की डिमांड में चेंज आ जाता है. तो हम ये कह सकते हैं कि अगर वेदर में कोई चेंज आए, मौसम में कोई तब्दीली आए, तो उससे भी डिमांड इफेक्ट हो सकती है, डिमांड असरअंदाज हो सकती है और उसमें तब्दीली आ सकती है. नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. सब्स्टिट्यूट्स का मतलब स्टूडेंट्स हैं मुतबादिल अशिया. अब अगर मुतबादिल अशिया की कीमतों में कोई चेंज आएगा तो यकीनन उनके चेंज होने से चीजों की डिमांड में चेंज आ सकता है. मिसाल के तौर पर पेप्सी और कोक, ये दो कोल्ड ड्रिंक्स ऐसी हैं जो एक दूसरे का मुतबादिल हैं. अब अगर पेप्सी की कीमत में कोई चेंज आएगा तो उससे कोक की डिमांड भी असरअंदाज होगी, कोक की डिमांड में भी तब्दीली आएगी. तो मतलब स्टूडेंट्स कोक की यहां अपनी प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन कोक की डिमांड में चेंज आया क्योंकि उसके मुतबादिल की प्राइस में चेंज आया. तो मतलब मुतबादिल शय की कीमत के चेंज हो जाने से जो अशिया की तलब है, जो अशिया की डिमांड है, वो चेंज हो सकती है. इसी तरह टी और कॉफी, चाय और कॉफी, ये दोनों अशिया एक दूसरे का मुतबादिल हैं. चाय की कीमत के चेंज होने से कॉफी की डिमांड चेंज हो सकती है
और कॉफी की कीमत के कम या ज्यादा होने से जो टी है, जो चाय है, उसकी डिमांड में चेंज आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, जो अशिया एक दूसरे का मुतबादिल होती हैं, उनकी कीमत के चेंज हो जाने से भी डिमांड में हमें तब्दीली नजर आती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स चेंज हो जाने से डिमांड चेंज हो सकती है। अब जरा स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी। स्टूडेंट, सप्लाई ऑफ मनी का मतलब है दौलत की रसद, यानी कि अगर मुल्क में क्वांटिटी ऑफ मनी ज्यादा हो जाए, दौलत की क्वांटिटी में इजाफा हो जाए, सरमाया ज्यादा हो जाए या पैसा ज्यादा आ जाए, तो क्वांटिटी ऑफ मनी के बढ़ने से लोगों की इनकम्स बढ़ जाती हैं और इनकम्स के बढ़ने से डिमांड बढ़ सकती है। इसी तरह अगर दौलत की रसद कम हो जाए, क्वांटिटी ऑफ मनी कम हो जाए, सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाए, तो सप्लाई ऑफ मनी के कम होने से इनकम्स कम होंगी और इनकम्स के कम होने से डिमांड कम हो जाएगी, अशिया की तलब में कमी आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि दौलत की रसद या सप्लाई ऑफ मनी के चेंज होने से, क्वांटिटी ऑफ मनी के चेंज होने से मुल्क में जो ओवरऑल डिमांड है वो इफेक्ट हो सकती है। हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स ये देखा कि तलब के चेंज होने की क्या वजूहात हैं या डिमांड के चेंज होने की क्या वजूहात हैं। अब हम जरा इनको टेबल्स और ग्राफ्स से एक दफा समझते हैं और इनकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर हमने जो कॉजेस पढ़ी, जो वजूहात पढ़ी कि किन किन वजूहात की बिना पर तलब में चेंज आता है, अब हम जरा इन वजूहात को 2 टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। हमने इन जो वजूहात हैं, ये जो रीजंस हैं, इन रीजंस को 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। हमने स्टूडेंट्स प्राइस को अलग कर दिया और अदर फैक्टर्स को अलग कर दिया, यानी कि डिमांड में चेंज आ सकता है प्राइस के चेंज होने से या डिमांड में चेंज आ सकता है किसी भी अदर फैक्टर के चेंज होने से, मसलन मौसम की तब्दीली से, सारिफ की इनकम के चेंज होने से, या जो मनी है उसकी सप्लाई के चेंज होने से। मतलब अगर डिमांड में चेंज आ रहा है प्राइस के अलावा किसी भी अदर फैक्टर के चेंज हो जाने से, तो हमने उसको सेकेंड टाइप कंसिडर किया है। हमारे पास चेंजेस इन डिमांड की 2 टाइप्स हैं, एक चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस और एक चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। स्टूडेंट, जो चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्राइस है उसे हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं, यानी कि डिमांड में चेंज आ रहा है प्राइस के चेंज होने से। और स्टूडेंट्स, इसको हमने फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, एक तलब का फैलना, दूसरा तलब का सुकड़ना, यानी कि एक्सपेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। स्टूडेंट्स, यहां एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों सूरतों में जो खते तलब है वो शिफ्ट नहीं होता, जो डिमांड का ग्राफ है वो शिफ्ट नहीं होता, आप उसी खते तलब पर मूव करते हैं, यानी कि उसी सेम डिमांड कर्व पे रहते हुए आप एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को शो करते हैं। मतलब मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, आप डिमांड कर्व को चेंज नहीं करते, डिमांड कर्व को शिफ्ट नहीं करते, जो खते तलब है वो वही रहेगा, ना वो ऊपर की जानिब शिफ्ट होगा ना नीचे की जानिब शिफ्ट होगा, बल्कि खते तलब वही रहेगा। और उसी खते तलब पे रहते हुए हम आगे की तरफ या पीछे की तरफ मूव करेंगे, तो उससे हम एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड को शो करेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सपेंशन इन डिमांड का मतलब है तलब का फैलना, यानी कि डिमांड का बढ़ना कीमत के कम होने से, क्योंकि एक्सपेंशन का मतलब है डिमांड में चेंज आता है प्राइस के चेंज होने से, तो मतलब डिमांड बढ़ रही है कीमत के कम होने से। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब तलब का सुकड़ना, यानी कि डिमांड कम हो जाती है, सुकड़ जाती है प्राइस के बढ़ने से। अब जरा स्टूडेंट्स इसी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को हम एक टेबल और ग्राफ से शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए इसके टेबल को देखते हैं। टेबल में आप देख रहे हैं कि यहां प्राइस है और इधर क्वांटिटी डिमांडेड है। प्राइस की वैल्यूज में इजाफा हो रहा है, प्राइस बढ़कर 2, 4 और 6 पर चली गई।
जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होकर 60, 40 और 20 पर आ गई। यहां पर स्टूडेंट्स इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि टेबल आप खुद से बनाएंगे, अपनी मर्जी से जो मर्जी वैल्यूज अज्यूम करके इसमें पुट कर सकते हैं, पर ये याद रखिएगा कि रिलेशनशिप आपने इनवर्स रखना है। अगर प्राइस को बढ़ाया है तो डिमांड को कम करेंगे, अगर प्राइस को कम किया है तो डिमांड को बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं यहां टेबल पर प्राइस की वैल्यूज बढ़कर 2, 4, 6 पर आ गई और डिमांड की वैल्यूज कम होकर 60, 40 और 20 पर आ गई। इसी सेम टेबल में ये जो एरो है, ये एरो शो ये कर रहा है कि डिमांड कम होकर 60, 40 और 20 पे जा रही है, तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन या डिमांड के सुकड़ने को शो करेगा। और अगर इस डायरेक्शन में एरो लगाया जाए तो इसका मतलब तलब बढ़कर 20 से 40 और 40 से 60 पे चली गई, तो स्टूडेंट ये एक्सपेंशन इन डिमांड या तलब के फैलने को शो करेगा। अब जरा इसका ग्राफ देखते हैं। इसके ग्राफ में स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड है और वाई एक्सिस पे प्राइस ली गई है। प्राइस की वैल्यूज 2, 4, 6 हैं और डिमांड की वैल्यूज 20, 40, 60 हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को मिलाएं, जैसे कि यहां 2 पर प्राइस 2 है, डिमांड 60 है, प्राइस 2 पर डिमांड 60 है, प्राइस 4 पर डिमांड 40 है और प्राइस 6 पर डिमांड 20 है। इनको मिलाकर जब हमने ये ग्राफ बनाया तो इस ग्राफ में जो ये वाला एरो है, ये एरो डिमांड के फैलने को शो कर रहा है। डिमांड 20 से 60 पे शो हो रही है, तो ये एक्सपेंशन है। अगर हम इस एरो की तरफ जाए तो ये एरो 60 से वापस डिमांड को 20 की तरफ ले जा रहा है, यानी कि डिमांड का जो ग्राफ है वो कॉन्ट्रैक्शन को शो कर रहा है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी बताया कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की सूरत में आपने ग्राफ को शिफ्ट नहीं करना, खते तलब जो है वो शिफ्ट नहीं होता। सेम डिमांड के ग्राफ पर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में एरोज लगाकर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को शो करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एरो लगाया गया वो एक्सपेंशन को शो कर रहा है, जो बैकवर्ड डायरेक्शन में एरो लगाया गया स्टूडेंट्स वो कॉन्ट्रैक्शन को शो कर रहा है। आइए स्टूडेंट्स अब इसकी सेकेंड टाइप पर चलते हैं। सेकेंड टाइप है चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, यानी कि राइज इन डिमांड एंड फॉल इन डिमांड। राइज इन डिमांड का मतलब डिमांड बढ़ती है, पर अब जो डिमांड में इजाफा है वो प्राइस की वजह से नहीं है, वो किसी अदर फैक्टर की वजह से है। इसी तरह फॉल इन डिमांड का मतलब डिमांड का कम होना है, लेकिन ये डिमांड का कम होना स्टूडेंट्स कीमत की वजह से नहीं होगा, किसी अदर फैक्टर्स की वजह से होगा। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स अगर हम आइसक्रीम की बात करें तो आइसक्रीम की कीमत दोनों मौसमों में एक ही रहती है, विंटर और समर, लेकिन मौसम की तब्दीली की वजह से समर में डिमांड ज्यादा और विंटर में डिमांड कम है। अब ये जो डिमांड में तब्दीली आई है, ये जो तलब में तब्दीली आई है, ये कीमत की वजह से नहीं है, ये मौसम के चेंज होने की वजह से है। तो इसे हम स्टूडेंट्स राइज एंड फॉल इन डिमांड कहेंगे। तो आइए अब जरा राइज एंड फॉल इन डिमांड यानी कि तलब का बढ़ना और तलब का कम होना, इनके टेबल्स और ग्राफ्स को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर सबसे पहले हम राइज इन डिमांड से शुरू करते हैं। राइज इन डिमांड का मतलब डिमांड का बढ़ना प्राइस की वजह से नहीं, किसी और फैक्टर की वजह से। तो स्टूडेंट्स यहां इसकी फर्दर दो टाइप्स हैं। राइज इन डिमांड को हम दो तरह से शो कर सकते हैं। जो इसकी फर्स्ट टाइप है, इसकी पहली टाइप है, उस पहली टाइप में प्राइस सेम रहेगी और डिमांड बढ़ जाएगी, ये भी राइज इन डिमांड है। या प्राइस बढ़ जाए डिमांड सेम रहे, ये भी राइज इन डिमांड है। मैं स्टूडेंट्स यहां रिपीट कर रही हूं, राइज इन डिमांड की टू टाइप्स हैं, हम इसे दो तरह से शो कर सकते हैं। कीमत सेम रहे, तलब में इजाफा हो जाए, तो ये भी राइज इन डिमांड है। अगर कीमत में इजाफा हो जाए और तलब सेम रहे, तो ये भी राइज इन डिमांड है। मतलब अगर हम इसके टेबल्स देखें, फर्स्ट टाइप है कीमत सेम है, तलब बढ़ गई, कीमत सेम है लेकिन डिमांड में इजाफा हो गया। जैसे मैंने आपको आइसक्रीम की एग्जांपल दी कि कीमत सेम है पर विंटर से समर
सर्दियों के मौसम की बजाय गर्मियों के मौसम में इसकी तलब में इजाफा हो गया, तो ये राइज इन डिमांड है कि प्राइस दोनों सीजन्स में सेम है पर डिमांड में इजाफा हो गया। स्टूडेंट्स, इसकी अगली टाइप है कि कीमत बढ़ जाए पर डिमांड वो ही रहे, जैसे कि नॉर्मली बेसिक नेसेसिटीज के केस में होता है, बुनियादी जरूरत की अशिया की खरीदारी के केस में होता है कि अगर उनकी कीमत बढ़ भी जाती है तो नॉर्मली उनकी डिमांड सेम रहती है, तो यहां पर भी इसे हम राइज इन डिमांड कहेंगे। अब जरा स्टूडेंट्स इनके ग्राफ एक दफा देख लेते हैं। प्राइस 10 पे डिमांड 20 है, प्राइस 10 पे डिमांड 20 है, प्राइस 10 पे डिमांड 40 है। अब प्राइस 10 पे डिमांड 20 है, ये हमारा पहला डिमांड का ग्राफ होगा, और प्राइस 10 पे डिमांड 40 है, यानी कि सेम प्राइस है पर डिमांड बढ़ गई है, तो ये दूसरा डिमांड का ग्राफ होगा। तो स्टूडेंट, इसका मतलब यहां पे आप देख रहे हैं कि डिमांड का ग्राफ शिफ्ट हो गया है, जो खते तलब है वो डी से डी डैश पर शिफ्ट हो गया है। इसी तरह जो राइज इन डिमांड की स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप है वो है कि इसमें प्राइस बढ़ जाए और डिमांड कांस्टेंट रहे, यानी कि प्राइस 20 है, डिमांड 10 है, प्राइस 40 हो गई पर फिर भी डिमांड 10 है, तो प्राइस 20 है, डिमांड 10 है, ये हमारा पहला डिमांड का ग्राफ होगा। प्राइस 40 पे डिमांड 10 है, ये हमारा दूसरा डिमांड का ग्राफ होगा। तो स्टूडेंट्स, यहां पर भी आप देख रहे हैं कि डिमांड का ग्राफ डी से डी डैश पर शिफ्ट हो गया है, यानी कि डिमांड का ग्राफ आगे की तरफ चला गया है, और यही यहां पर लिखा है कि राइज की सूरत में जो डिमांड का ग्राफ है वो आउटवर्ड शिफ्ट करेगा, राइट साइड पे शिफ्ट कर जाएगा। तो राइज की सूरत में प्राइस सेम हो, डिमांड बढ़ जाए, या प्राइस बढ़ने से डिमांड सेम रहे, दोनों सूरतों में स्टूडेंट्स डिमांड का जो ग्राफ है वो राइट साइड पे शिफ्ट कर जाता है, और इसे हम राइज इन डिमांड या डिमांड का बढ़ना कहते हैं। अब आइए जरा फॉल इन डिमांड को डिस्कस करते हैं। फॉल इन डिमांड का मतलब स्टूडेंट्स के डिमांड कम हो रही है, प्राइस सेम है, डिमांड कम हो रही है, या प्राइस कम हो रही है, डिमांड सेम है, ये दोनों फॉल इन डिमांड को शो करते हैं। प्राइस सेम है, डिमांड कम हो रही है, प्राइस 10 पर डिमांड 40 है, और प्राइस 10 पर डिमांड 40 से कम होकर 20 पर आ जाए तो ये फॉल इन डिमांड को शो करेगा। वही आइसक्रीम वाली एग्जांपल रिपीट करते हैं कि प्राइस दोनों सीजन्स में सेम है, पर समर से विंटर की तरफ आओ तो आइसक्रीम की डिमांड में कमी आ जाती है। इसका मतलब ये फॉल इन डिमांड को शो करता है कि मौसम की तब्दीली की वजह से प्राइस सेम रहने के बावजूद डिमांड में कमी आ गई है। तो यहां पर अब जरा इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। स्टूडेंट, प्राइस 10 है, डिमांड 40 है, और प्राइस सेम है 10 लेकिन डिमांड 20 है। तो प्राइस 10 पर डिमांड 40 है, ये हमारा पहला डिमांड का ग्राफ होगा, यानी कि ये होगा डी। और अगर प्राइस 10 है लेकिन डिमांड कम होकर 40 से 20 पर आ जाती है तो ये डिमांड का हमारा अगला ग्राफ होगा। अगला खते तलब हम बनाएंगे जो डी डैश को शो करेगा। तो अगर हम डी से डी डैश की तरफ आए तो जो ग्राफ है हमारा, जो खते तलब है वो शिफ्ट हो चुका है, और स्टूडेंट्स वो शिफ्ट हुआ है इनवर्ड साइड पर या लेफ्ट साइड पर, तो इसे हम फॉल इन डिमांड कहेंगे। अब जरा इसकी नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। स्टूडेंट, इसकी नेक्स्ट टाइप है प्राइस कम हो जाए और डिमांड सेम रहे। प्राइस कम हो गई, 40 पे डिमांड 10 है, ये हमारा पहला डिमांड का ग्राफ होगा। प्राइस कम होकर 40 से 20 पर आई पर डिमांड सेम 10 है, तो ये हमारा अगला खते तलब होगा। तो इसका मतलब यहां पर भी जो मूवमेंट है वो डी से डी डैश की तरफ है, यानी कि खते तलब जो है वो शिफ्ट हो चुका है, और यहां पर जो खते तलब की शिफ्टिंग है वो भी इनवर्ड साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है। तो स्टूडेंट्स, इससे ये जाहिर होता है कि अगर ग्राफ शिफ्ट हो जाए और ग्राफ की शिफ्टिंग आउटवर्ड हो या राइट साइड पे हो तो वो राइज इन डिमांड को शो करता है, और अगर खते तलब की शिफ्टिंग
इनवर्ड या लेफ्ट साइड की तरफ है तो वो फॉल इन डिमांड को शो करता है। तो बहुत ही आसान तरीके से अगर हम ये कहें कि मिसाल के तौर पर स्टूडेंट, आपके पास ये एक डिमांड का ग्राफ है, आपको कहा जाए कि इस डिमांड के ग्राफ पर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन शो करें, तो आप स्टूडेंट्स आगे की तरफ एरो लगाकर एक्सपेंशन शो करेंगे और पीछे की तरफ एरो लगाकर कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे। लेकिन अगर आपसे कहा जाए स्टूडेंट्स के ये डिमांड का ग्राफ है और इस पर राइज और फॉल शो करें, तो बहुत आसान तरीके से ग्राफ को बाहर की तरफ शिफ्ट कर दें तो ये राइज को शो करेगा, ग्राफ को अंदर की तरफ शिफ्ट कर दें या लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें या इनवर्ड शिफ्ट कर दें तो ये फॉल को शो करेगा। तो सिंपली स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि अगर डिमांड में चेंज प्राइस की वजह से आता है तो खते तलब शिफ्ट नहीं होता, आप उसी खते तलब पर रहते हुए एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को शो करते हैं। लेकिन अगर डिमांड में तब्दीली, तलब में तब्दीली किसी अदर फैक्टर की वजह से आई है तो डिमांड का जो ग्राफ है वो शिफ्ट हो जाता है, और अगर वो राइट साइड पर बाहर की तरफ शिफ्ट करे तो राइज इन डिमांड है, लेफ्ट साइड पर या इनवर्ड शिफ्ट करे तो फॉल इन डिमांड है। स्टूडेंट्स, यहां पर हमने आज चेंजेस इन डिमांड की कॉजेस डिस्कस की और उसकी डिफरेंट टाइप्स डिस्कस की। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह तलब की लचक के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इस लेक्चर में इतना बहुत है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।